नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में कुसमरा में स्थित जेएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर वह बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। और सवाल सर आज आप एज ए प्रिंसिपल के रूप में जी और आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ये सवाल सर, पहले कभी आपने भी स्टडी की हो, एक सबसे कॉमन जो सवाल बच्चों में से निकल के आया है जी, कई बच्चे परफेक्ट होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है क्वेश्चन पुटअप ना करने का, और जब आप स्टडी करते हो कि शायद आपके अंदर ना हो बट आपके फ्रेंड सर्कल में हो, इस चीज़ का अनुभव आप पहले भी कर चुके हो। बिल्कुल। तो जब बच्चा क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाता है तो वो परफेक्ट होने के बावजूद भी वीक हो जाता है। तो ये जो डर है बच्चों के अंदर का, ये डर आप कैसे निकालते हैं और किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि उनके अंदर ये डर ना रहे? बहुत ही अच्छा सवाल है सर आपका। देखिए, बच्चों के अंदर अगर डर बना रहता है, मेरा मानना है कि विद्यालय को एक उपवन की तरह होना चाहिए, ना कि एक जेल की तरह। मेरा तो सर यहाँ पर यह प्रयास है कि हमारे यहाँ अगर संडे पड़ जाता है तब भी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर संडे ना हो हम स्कूल। जो भी मदर टीचिंग है मैंने उनको कह रखा है और अपने आप में ही वो काबिल हैं शिक्षक, उनको बताना भी नहीं ज़रूरी है, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो वो बच्चों की तरह कैसे किस विधा से उनको समझ में आएगा, कैसे स्कूल को वो एक डर के माहौल को ना समझ के वो इस तरह से चले कि उनको खेल खेल में पढ़ाया जाए, उनकी जो बौद्धिक स्तर है उसके हिसाब से उनको पढ़ाया जाए। अगर कोई बच्चा डरा हुआ सहमा हुआ बैठा हुआ है तो सबसे पहले उस बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा टीचर, और अगर वो नहीं भी बता पाता है तो उसको वो हतोत्साहित नहीं करेगा, ही वुड एप्रिशिएट हिम और हर, एप्रिशिएट करेगा और छोटा से क्वेश्चन देगा जिसको कोई भी बच्चा याद कर सकता है और उसको थोड़ा टाइम देता है, और जैसे याद करके वो क्वेश्चन उस बच्चे ने सुनाया वैसे ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बच्चा जो है सभी बच्चों में शुमार हो जाता है और पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि बहुत अच्छा। कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत सारे, इसी रो में कई सारे विद्यालय जी। हमारे विद्यालय में क्या ऐसा यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों की एडमिशन हमारे विद्यालय में? कोई बहुत होशियार होता है, कुशाग्र बुद्धि होता है, कोई मीडियोकर होता है जिसको औसत बुद्धि कहते हैं, और कोई बच्चा कमजोर होता है। लेकिन सर मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं है, केवल पढ़ाई के आधार पर किसी भी स्टूडेंट का आंकलन करना न्यायोचित नहीं है। कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़िया है, कोई पढ़ाई में सब बहुत बढ़िया है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया है। एक मैनेजमेंट का, एक शिक्षक का दायित्व यही होना चाहिए कि बच्चे का ओवरऑल सर्वांगीण विकास किया जाए। केवल यही नहीं कि उसको बहुत अच्छी शिक्षा दे दी जाए, उसको स्वास्थ्य का ध्यान न रखा जाए। तो जो कमज़ोर विद्यार्थी हमारे यहाँ हैं उनके लिए सर मैंने एक जो है सेटलमेंट किया है कि उनके सेक्शंस हमने अलग कर दिए। क्यों? अगर कमज़ोर विद्यार्थी कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी के साथ बैठा है तो टीचर वुड टीच इन द क्लास अकॉर्डिंग टू द टॉपर स्टूडेंट्स, and that student would not be able to understand what is going on in the class. तो मैंने शिक्षक से कह रखा है, टीचर से, आप इनके सेक्शंस को अलग करें और जो उनका IQ है, जो उनका बौद्धिक लब्ध है उसके हिसाब से उसको पढ़ाया जाए ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए और खुद वो उसको समझ पाए और लिख पाए, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चों में वो पिछड़ जाएगा। इसलिए उनकी सेक्शंस जो है वर्ग हमने अलग किया। बहुत अच्छा सर। टीचर्स की क्या संख्या है विद्यालय में? टीचर्स सर देयर आर 22 टीचर्स, 4 आर रिजर्व फॉर टेकिंग अरेंजमेंट्स। अगर हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं आता है तो हमने ऐसा नहीं रखा है कि केवल वो गए और उन्होंने अरेंजमेंट ले गए। नो, इफ टीचर is absent तो the same subject would be taught by the another teacher, वही विषय उसको पढ़ाया जाएगा। कोई भी अगर अनुपस्थित रहता है शिक्षक तो हमारे विद्यालय में बच्चे पर किसी भी तरह की कोई भी जो है उसको जोखिम उसके बारे में नहीं। जैसा कि आपने हमें बताया
मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग जो मैंने जज किया है, कई विद्यालयों में हमारा जाना होता है, तो जो हमने जज किया है तो मैंने ये देखा है वहाँ पर, किसी विद्यालय का नाम नहीं लूँगा जी। और मैं समझता हूँ नाम लेना भी नहीं चाहिए। जो 22 टीचर्स आपके यहाँ जो आपने बताए हैं, मैं समझता हूँ सभी टीचर एक समान नहीं होते हैं। कई टीचर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं कि मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर जो ये छोटे छोटे, कोई बहुत होशियार होता है, कुशाग्र बुद्धि होता है, कोई मीडियोकर होता है जिसको औसत बुद्धि कहते हैं, और कोई बच्चा कमजोर होता है। लेकिन सर मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं है। केवल पढ़ाई के आधार पर किसी भी स्टूडेंट का आंकलन करना न्यायोचित नहीं है। कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़िया है, कोई पढ़ाई में सब बहुत बढ़िया है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया है। एक मैनेजमेंट का, एक शिक्षक का दायित्व यही होना चाहिए कि बच्चे का ओवरऑल सर्वांगीण विकास किया जाए। केवल यही नहीं कि उसको बहुत अच्छी शिक्षा दे दी जाए, उसको स्वास्थ्य का ध्यान न रखा जाए। तो जो कमज़ोर विद्यार्थी हमारे यहाँ हैं, उनके लिए सर मैंने एक जो है सेटलमेंट किया है कि उनके सेक्शंस हमने अलग कर दिए। क्यों? अगर कमज़ोर विद्यार्थी कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी के साथ बैठा है तो टीचर वुड टीच इन द क्लास अकॉर्डिंग टू द टॉपर स्टूडेंट्स, एंड दैट स्टूडेंट वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लास। तो मैंने शिक्षक से कह रखा है, टीचर से, आप इनके सेक्शंस को अलग करें और जो उनका IQ है, जो उनका बौद्धिक लब्ध है, उसके हिसाब से उसको पढ़ाया जाए, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए और खुद वो उसको समझ पाए और लिख पाए, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चों में वो पिछड़ जाएगा। इसलिए उनकी सेक्शंस जो है वर्ग हमने अलग किया। बहुत अच्छा सर। टीचर्स की क्या संख्या है विद्यालय में? टीचर्स सर, देयर आर 22 टीचर्स है। 4 are reserved for taking अरेंजमेंट्स। अगर हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं आता है तो हमने ऐसा नहीं रखा है कि केवल वो गए और उन्होंने अरेंजमेंट भी किए। नो, इफ टीचर is absent तो द सेम सब्जेक्ट वुड बी टॉट बाय द अनदर टीचर। वही विषय उसको पढ़ाया जाएगा। कोई भी अगर अनुपस्थित रहता है शिक्षक, तो हमारे विद्यालय में बच्चे पर किसी भी तरह की कोई भी जो है उसको जोखिम उसके बारे में सेट नहीं किया। जैसा कि आपने हमें बताया 22 टीचर्स हैं विद्यालय में सर, उन 22 टीचर्स में मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग जो मैंने जज किया है, कई विद्यालयों में हमारा जाना होता है, तो जो हमने जज किया है तो मैंने ये देखा है वहाँ पर, किसी विद्यालय का नाम नहीं लूँगा जी। और मैं समझता हूँ नाम लेना भी नहीं चाहिए। जो 22 टीचर्स आपके यहाँ जो आपने बताए हैं, मैं समझता हूँ सभी टीचर एक समान नहीं होते हैं। कई टीचर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं कि मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर जो ये छोटे छोटे समय में देश का भविष्य है। और कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वॉच की तरफ देखते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से उनको टाइम दिया गया कि 8 to 1 o'clock, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुनियों को देखते हैं कि भाई 8 to 1 o'clock कब होने वाला है। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आपके विद्यालय में है, वो आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट आगे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उन दर्शकों के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया है। तो जो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स को अगर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कैच करने की या उनको रेस्पॉन्सिबल बनाने की, तो इसके लिए क्या, किस तरीके से आप स्ट्रेटजी यूज करेंगे, क्या आपका मैनेजमेंट करेगा? ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, जिस प्रकार बच्चों का एक सा जो है IQ नहीं होता है, तो हर शिक्षक भी अपनी अपनी कुशलता ये हमारे देश में अलग शिक्षक जो है जी, उसको भगवान का रूप दिया गया है, क्योंकि पहले जो गुरु होते हैं वो जी। माँ बाप होते हैं, जी। उसके बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी टीचर की होती है। तो कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुरू करिए। इसी के आगे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जो हमारे रग रग में बसा हुआ है कि हमारा तो देश बहुत ही सांस्कृतिक देश है। कहते हैं कि जो है
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे लागो पाए गुरु बलिहारी गुरु आपके गोविंदी। तो गुरु की महिमा का तो सर आपने सुना होगा कि अगर पूरे समुद्र की पानी को हम जो है उसमें स्याही बना लें, लेखनी करके उसको कागज बना लें पृथ्वी को, तब भी उसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में मैं समझता हूँ अर्थ युग भी कहेंगे सर इसको, बिल्कुल थोड़ा सा बदलाव आया है। कह सकते हैं। बदलाव ये आया कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ज़्यादातर टीचर्स घड़ी की तरफ भी। देखिए सर, मैं समझता हूँ कि जिस शिक्षक ने ये समझ लिया कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ अर्थलोक के लिए, तो मैं उसको शिक्षक ना मान के एक इंस्ट्रक्टर मानूंगा। वो एक इंस्ट्रक्टर होगा। शिक्षक का मतलब है कि हम अपने उनको क्या वेतन मिल रहा है, इन चीज़ों को अलग रख के जो हमारे देश के ये बच्चे हैं, जो मुस्तकबिल हमारे देश का जो भविष्य है, उनकी ऐसी नींव तैयार करें जो वो बच्चे आगे चलकर उनका नाम लें। और याद रखें, मैंने सर देखा टीवी पर, आप भी देखते होंगे कि लोग IAS हो गए, दे हैव गॉट गुड डेजिग्नेशन, आफ्टर दैट दे केम इन देयर स्कूल्स एंड दे आस्क्ड द टीचर सर, IAS आए, केरल का कोई बोलता सर, पैर छुए अपनी शिक्षिका के आके, उन्होंने बोला मैडम आप मुझे बहुत मारती थी, उस समय मुझे थोड़ा सा गलत लगता था, आज मुझे लगता है कि आपकी वजह से ही हम बन गए। तो शिक्षक को सर इससे बड़ा इनाम, पारितोषिक, पुरस्कार मुझे नहीं लगता है कोई और होगा। बहुत अच्छा। तो हम यही अपने शिक्षकों को यहाँ बताते हैं सर कि बच्चे को आप अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको ये सोच के पढ़ाएं कि ये बच्चा आगे जाएगा भविष्य में, हमारे देश का ये जो है नींव बना हुआ है, जब हमारे देश का मुस्तकबिल ये बहुत मजबूत करेगा। तो आपको भी याद रखे, जब भी वो कोई भी UPSC का एग्जाम क्वालिफाई करे तो वो याद रखे कि सर थे और सर ने मुझे उस दिन पढ़ाया था, मुझे अच्छी शिक्षा दी थी, उन्हीं के संस्कारों की वजह से, उनकी शिक्षा की वजह से। दूसरा सर, कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी और मैं समझता हूँ विद्यालयों की एक बहुत बड़ी समस्या, विद्यालय का पूरा देश जो है उस त्रासदी से परेशान, पूरा विश्व, है ना। तो कहीं ना कहीं उस त्रासदी से शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कई सारे क्राइसिस भी आपने फेस किए होंगे, मैनेजमेंट ने फेस किए होंगे। तो उस समय को आप लोगों ने किस तरीके से मैनेज किया और किस तरह से रिकवरी हुई? सर जब उस समय को याद करते हैं तो बम गूंज खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते। एक बारगी तो ये लगा कि शिक्षा तो छोड़िए, शायद हमारा जीवन भी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। लेकिन उस दौरान भी मैं बताऊं, शिक्षा के प्रचार ने ही हमको बचा पाया। हमारे जो डॉक्टर्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा के सबकी सेवा की और शायद विश्व के कई अन्य देशों से पहले हम लोग इस त्रासदी को जीत पाए। बात जहाँ तक शिक्षा की रही, चूँकि शिक्षक जब तक जिंदा रहता है, आप देख सकते हैं 90 इयर्स के शिक्षक हो गए हैं, पुराने लोग रहे हैं, अभी भी वो शिक्षा को अपना जो है उनके खून में है। तो शिक्षक उस दौरान भी शांत नहीं रहे। हालांकि हम इस काबिल नहीं थे कि विद्यालय में आ पाए, हालांकि बच्चे विद्यालय में आने काबिल नहीं थे कि उनका स्वास्थ्य सबसे पहले ध्यान में रखना होता था, तब भी शिक्षकों ने जो भी साधन हमारे यहाँ, आज हम जो है अमेरिका और चाइना के समकक्ष खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ मीडिया हो गया, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब चीज़ें हैं। जितना भी शिक्षक का प्रयास रहा, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने बच्चों को उनके सिलेबस के साथ साथ उस त्रासदी को कैसे हैंडल करना है, कैसे उस जो है दौरान जो बहुत बुरा समय आया था अपने आप को स्थिर रखना है और कैसे हमें औरों को भी बचाते हुए अपने आप को भी शिक्षा को साथ लेते हुए कैसे उसको सर ओवरकम करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग इन माय लाइफ। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।